और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ नीरज श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक हैं आप। आलोक बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं आप। शैलेंद्र देवलांकर जी इस वक्त हमारे साथ है, विदेश मामलों के आप भी जानकार हैं। सर आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहला क्वेश्चन नीरज सर आपसे मैं लेना चाहूंगी, किस तरह से अभी देख रहे हैं इस रिजल्ट को, क्योंकि अभी शुरुआती अगर रुझान जो सामने आ रहे हैं, ट्रंप आगे चल रहे हैं। देखिए, एक बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है जो कि अभी तक किसी नेटवर्क पे नहीं आई है। ये खबर है कि जो ट्रंप की जो कंपनियां हैं, जो बिजनेस, ट्रंप तो एक बिजनेसमैन है, इसकी जो कंपनियां हैं उसके शेयर प्राइसेस 22% से ऊपर जा चुके हैं ऑलरेडी। तो शेयर मार्केट कभी कभी काफ़ी रिलायबल इंडिकेटर होता है कि आगे क्या होने वाला है। तो 22% से जा चुका है। दूसरी बात यह कि जितने रुझान आप देख रहे हैं, अभी तक जितनी स्टेट्स में रुझान आए हैं उसमें ट्रंप काफ़ी लीड कर रहे हैं। मेरा ये मैं नहीं कहना चाहता कि अभी से हम ये डिसाइड कर लें कि ट्रंप जीत गए हैं। अभी ये प्रीमेच्योर होगा। मैं ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ से देखकर ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अभी तक काफ़ी उनका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है और शेयर मार्केट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ट्रंप जीतेंगे। लेकिन हमें जो बड़े स्टेट्स हैं और स्विंग स्टेट्स हैं, पेंसिल्वेनिया है जैसे, और दूसरे स्विंग स्टेट्स हैं, वहाँ के रिजल्ट जब तक नहीं आ जाते या रुझान जब तक नहीं आ जाता, तब तक हमें कोई फर्म कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करना चाहिए। लेकिन अगर मुझसे आप पूछेंगे कि मेरा पैसा किसके ऊपर लगाना चाहिए, मैं अपना पैसा ट्रंप के ऊपर ही लगाऊंगा, क्योंकि मुझे इस वक्त लग रहा है कि वो जीतेंगे इलेक्शन। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। आलोक सर आपसे मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। जिस तरह से ट्रंप की बढ़त अभी बनी हुई है, क्या हम ये माने कि उनकी जीत की संभावना भी बढ़ गई है? देखिए, अभी जितने भी स्विंग स्टेट्स हैं उसमें अभी तो रिपब्लिकन्स लीड करते हुए दिख रहे हैं, जिनके कि मेरे पास जो अभी तक आंकड़े हैं, लेकिन किसी में भी अभी तक डिसाइसिव विक्ट्री नहीं आई है। और मेरा ये मानना है कि पेंसिल्वेनिया, जो कि सबसे, जिसमें कि अर्ली वोट्स काउंट नहीं होते और आज ही काउंट होंगे, वो तो रात से पहले, मेरे ख्याल से यूएस की जो रात है उससे पहले वहां के रिजल्ट नहीं आएंगे। जब तक ये की स्विंग स्टेट्स नहीं आती तब तक कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिन स्टेट्स के अभी इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं वो सामान्यतः अभी वो स्टेट्स हैं जिनके रिजल्ट्स अपनी पार्टियों के अनुसार गए हैं। जो मिड वेस्ट की स्टेट्स हैं उनके, और जो मतलब जो रिपब्लिकन स्टेट्स हैं उनके, रेड स्टेट्स की जनरली रेड स्टेट्स के अनुसार वोट हुए हैं। आप अगर देखें न्यू इंग्लैंड में तो जनरली ब्लू स्टेट्स वोट हुई हैं। एक टेक्सास आप कुछ हद तक कह सकते हैं कि जहां पे अभी डोनाल्ड ट्रंप की लीड चल रही है, फ्लोरिडा जीत चुके हैं। लेकिन अभी मेरे ख्याल से ये जो नंबर्स आप बता रहे हैं, ये नंबर्स ज्यादा वो नहीं है। मेरे पास जो खबर है उसके हिसाब से 101-71 की वो है, डिफरेंस है। बट अभी हमें की जो स्विंग स्टेट्स हैं, जब तक उनके रिजल्ट्स नहीं आएंगे तब तक कुछ भी कहना यूएस इलेक्शंस में मेरे ख्याल से बेमानी होगा, क्योंकि अभी तक मुझे कोई ऐसा की फैक्टर नहीं दिखा है कि हाँ, जहां पे कि ऐसी स्टेट जो कि क्रूशियल थी और ट्रंप को चली गई या कमला हैरिस को चली गई। अभी तो ब्लू स्टेट्स ब्लू वोट कर रहे हैं और रेड स्टेट्स रेड के साथ जा रहे हैं, जहां तक मुझे दिख रहा है, मेरे पास जो फिगर्स हैं उसके अनुसार। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। इस वक्त शैलेंद्र सर भी हमारे साथ है। शैलेंद्र सर, आप किस तरह से अभी नतीजे देख रहे हैं जो शुरुआती रुझान अमेरिका में सामने आ रहे हैं? जरूर इस पर हमारी निगाह है कि स्विंग स्टेट्स के नतीजे क्या होते हैं, जिनमें पेंसिल्वेनिया एक अहम भूमिका निभा सकता है किंग मेकर की। लेकिन जो शुरुआती रुझान जिसमें ट्रंप अभी आगे देख रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं अभी? नहीं, जरूर आकांक्षा, पैनलिस्ट ने अभी उनके ऑब्जर्वेशंस में बताया है कि स्विंग स्टेट बहुत मैटर करते हैं। ये अभी नहीं है, ये इसके पहले वाले इलेक्शंस में भी स्विंग स्टेट का जो टोटल रोल रहा है वो काफ़ी अहम रोल रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी के जो रुझान है वो थोड़ा ट्रंप और उनके रिपब्लिकन जो पूरा गुट है उनको कुछ हद तक
खुशी जरूर देगा, लेकिन स्विंग स्टेट अल्टीमेटली इन सारी चीजों पर जो है वो अफेक्ट करेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा था इसके पहले भी कि रिजल्ट कोई भी हो, आई मीन जैसे कि जो ममा अमेरिका है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बेटा होने वाला है या बेटी होने वाली है, इसके बारे में जो क्यूरियोसिटी है वो पूरे वर्ल्ड को है, सो इंडिया को नहीं पूरे वर्ल्ड को है। लेकिन जो भी होगा वो हिस्ट्री क्रिएट करेगा। अगर वो हैरिस बन जाती है तो 230 साल के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में पहली बार कोई महिला जो होगी वो प्रेसिडेंट बनेगी। और आपको पता है कि शायद 1920 में अमेरिका में महिलाओं को वोटिंग का राइट्स दिया गया था। देखिएगा ऑलमोस्ट उनकी डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश होने के 100 साल के बाद में महिलाओं को दिया गया, तो उसके 100 साल के बाद में अब एक महिला प्रेसिडेंट बन सकती है। और अगर ट्रंप बन जाते हैं तो ये भी 180 साल के बाद में एक हिस्ट्री होने वाला है कि कोई प्रेसिडेंट एक बार एक टर्म अपनी एंजॉय करता है, उसके बाद में गैप जाता है और फिर से बन जाता है। तो ये भी अपने आप में एक हिस्ट्री रहेगी। लेकिन जिस तरह से ये पूरा रोल है, ये ग्लोबल इलेक्शन है, ये सिर्फ अमेरिका के सिटीजन्स उसको वोट करते हैं, लेकिन पूरा वर्ल्ड इसको देखता है। कोई हम इनडायरेक्ट वोटर हैं उनके लिए, हम सब उसके बारे में बड़े संवेदनशील है। तो इसलिए ग्लोबल इलेक्शन है, तो जो भी रिजल्ट होगा उसके बारे में जरूर उसका इम्पैक्ट जो होगा वो वर्ल्ड पे होगा। लेकिन जैसे कि अभी बताया गया है कि कुछ टाइम में जो स्विंग स्टेट्स है, स्पेशली जो पेंसिल्वेनिया है, वो मैटर करेगी। लेकिन इसे एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो मुझे इनिशियल जो मेरे ऑब्जर्वेशंस है इन सारी चीजों में, कि जो 2000 में जब जॉर्ज बुश कॉन्टेस्ट कर रहे थे और जिस तरह से उन्होंने एक अपील अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए की थी, और जो काउ बेल्ट है जहां पर बड़े कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस हैं, जो बड़े पैमाने पर बाहर आके उन्होंने जॉर्ज बुश के लिए वोटिंग किया था, तब 9/11 का इलेक्शन का टेरर अटैक का बैकग्राउंड भी था। तो ये इस तरह से कुछ अपील जो है वो जरूर इस बार हुए हैं। कमला हैरिस की तरफ से कोई इस तरह का जिसको कहते हैं कि इमोशनल या स्ट्रांग अपील नहीं था, जो ट्रंप के तरफ से था कि अमेरिका को फिर से ग्रेट हम बनाएंगे, अमेरिका फर्स्ट है, टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी हम 10% से बढ़ा देंगे, इमिग्रेशन के बारे में स्ट्रिंजेंट हम रोल प्ले करेंगे, मैं रशिया यूक्रेन वॉर को इमीडिएटली रोक दूंगा। देखिएगा ये चीजें जो है वो जो स्विंग स्टेट्स है और उसके जो वोटर्स है जिन्होंने अपनी रुझान बनाई नहीं होती, जब ऑलमोस्ट इंडिया में 30% वोटर्स ऐसे होते जो इलेक्शन के 3-4 दिन पहले अपना क्या वोट देना है इसके बारे में निर्णय लेते हैं। अमेरिका में भी बिल्कुल वैसी तरह से देखिएगा। अमेरिका में मानते हैं कि इस बार यहाँ पर लोगों की जो प्राथमिकताएं हैं वो बदली हैं इलेक्शन को लेकर? नहीं, देखिएगा मैं आपको कह रहा हूं कि अमेरिका में करीबन 34 करोड़ जो उनका पॉपुलेशन है, उसमें से हार्डली 1 मिलियन लोग जो है जो पॉलिटिकली एक्टिव है, जो इन सारी चीजों के बारे में जानते हैं। अदरवाइज उनका जो है वो फुटबॉल और उनका जो फूड कल्चर है उसमें वो सारी चीजें एंजॉय करने वाले हैं। अब ये जो चीजें लास्ट मिनट में कैंपेन में आती है और जिसमें कुछ चीजें जो होती है जो ज्यादा अपील करने वाली चीजों में से है, वो भी बड़ी मैटर करती है इन सारी चीजों में। तो मुझे लगता है कि इस बार जैसे इसके पहले जैसे मैंने जॉर्ज बुश का बताया, उन्होंने कहा था कि भाई मैं जो प्रेसिडेंट बना दो, मैं एक दिन में पैलेस्टाइन क्रिएट करवा दूंगा, तो अरब वोट जो थे वो काफी बड़े पैमाने पे बुश को चले गए थे। ओबामा साहब थे, उन्होंने कहा था अपने स्पीच में इंशाअल्लाह करके वर्ड यूज किया, तो काफी सारा मुस्लिम वोट जो है वो इम्पैक्ट हुआ था। अब इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे कई सारे बातें कही है, वो हिंदुओं के बारे में, दिवाली के बारे में उन्होंने कहा भाई वो बड़ा स्ट्रांग वोट है। उन्होंने $500 मिलियन का फंड हैरिस के लिए भी इकट्ठा किया था, वो भी बड़ा मैटर करने वाला वोट है, इन्फ्लुएंशियल वोट है। तो वो उसके लिए उन्होंने कहा था कि उनकी ह्यूमन राइट्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस बार देखिएगा अमेरिका में टोटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो काफी ग्रेव है, महंगाई जो है वो काफी बढ़ गई है, हर चीज के भाव बढ़ गए हैं, कॉमन आदमी को परेशानी है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसके लिए कोई फ्रेमवर्क हो जो इससे बाहर ला सकते हैं। और जो इसके पहले भी ओपिनियन पोल्स आए थे उसमें स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एजेंडा जो ट्रंप सामने लेके आए थे कि यस मैं टैक्स तो नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकता हूं और मैं कॉम्पनसेट कर सकता हूं इन सारी चीजों के लिए। तो मुझे लगता है कि इस कई सारी चीजों का इफेक्ट हो सकता है अगर ट्रंप आते हैं। तो मुझे लगता है कि फिर से अमेरिका फर्स्ट और टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये अपील उनको हुआ है। और अगेन वो जो काउ बेल्ट है
जहां पर बड़े कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस है, बड़े पैमाने पे बाहर आए हैं, उन्होंने वोटिंग किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको अभी यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आपके पास वापस मैं लौट रही हूँ। जल्दी से एक बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। 2 स्विंग स्टेट में ट्रंप आगे चल रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी देखिए ट्रंप आगे चल रहे हैं। जल्दी से ये बड़ी खबर है। देखिए जो स्विंग स्टेट्स हैं, चूंकि वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं अमेरिका के इस इलेक्शन में, और यहाँ पर अभी जो शुरुआती रुझान यहाँ पर मिल रहे हैं उनमें आप समझिए कि 2 ऐसे स्विंग स्टेट्स हैं जहां पर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है। यहाँ देखिए स्विंग स्टेट्स ही जो अमेरिका चुनाव को लेकर अहम भूमिका निभाते हैं, और यही चाहे यहाँ पर पेंसिल्वेनिया की हम बात करें या फिर अभी हम जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो ये तमाम इलाके स्विंग स्टेट्स में आते हैं जिसमें नॉर्थ कैरोलिना है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यही किंग मेकर की भूमिका में होते हैं। नीरज सर, आपसे मैं थोड़ा सा इस पर जरूर चाहूंगी रिएक्शन, क्योंकि अभी जो शुरुआती आंकड़े स्विंग स्टेट्स को लेकर सामने आ रहे हैं तो यहां से भी गुड न्यूज है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। देखिए, ये मैं भी जानता हूं कि ये इलेक्शन का रिजल्ट हम लोग ऑफिशियली डिक्लेयर तभी करेंगे अमेरिकी लोग जब सारे वोट काउंट हो जाएं। ये बात मुझे भी समझ में आती है। बिल्कुल। तो मैं ये ऐसा कोई वो ज्योतिषी नहीं हूं कि उसे प्रेडिक्शन कर रहा हूं। तो आपके दूसरे जो गेस्ट हैं उन्होंने कहा है कि भाई ये अभी तक एज एक्सपेक्टेड चल रहा है जी, और अभी तक जो है इससे कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा मेरा इससे डिफरेंट है व्यू पॉइंट। बिल्कुल सर। व्यू पॉइंट डिफरेंट इसलिए है क्योंकि देखिए शेयर मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है रिजल्ट का, कि शेयर वो मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट क्या एक्सपेक्ट करते हैं। उसमें डोनाल्ड ट्रंप की कंपनीज में 22% से शेयर तुरंत बढ़ गए हैं। एक तो ये इंडिकेटर है। दूसरा इंडिकेटर ये है कि अब जो है स्विंग स्टेट्स में भी रुझान जो आ रहे हैं वो ट्रंप की तरफ से ट्रंप के फेवर में आ रहे हैं रुझान। हम रुझानों की ही बात कर रहे हैं। अभी जितने भी आपके स्पीकर हैं हम लोग रुझान की ही बात कर रहे हैं। मैं भी रुझान की बात कर रहा हूँ। मैं ये गारंटी नहीं कर रहा हूँ कि ट्रंप जीत गए हैं, ऐसी कोई मेरी गारंटी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ पर कैलिफोर्निया में हूँ, यहाँ पर बैठ के मुझे जो लोगों से बातचीत करके या यहाँ पर से जो मुझे सेंस मिल रहा है जी, वो सेंस ये मिल रहा है कि इस वक्त तक ट्रंप जो है वो कुछ साइकोलॉजिकली एडवांटेज उनके पास आ गया है, क्योंकि वो रुझानों में जीत रहे हैं और सारे इंडिकेटर्स अभी तक जितने आए हैं इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इंडिकेटर्स उसमें ट्रंप के फेवर में जो है वोट गए हैं। दूसरी बात में ये एक और पॉइंट अप करना चाहूँगा कि कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट थी जो बाइडेन के समय में। सर माफी चाहूंगी, आपको रोकना पड़ रहा है। मैं आप तीनों के पास वापस लौट रही हूं। जल्दी से एक बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। ट्रंप ने 10 राज्यों में जीत दर्ज कर ली है। ये इस वक्त अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। वोटिंग लगातार चल रही है और दूसरी तरफ जो नतीजे हैं वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। यहाँ पर अभी रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक अच्छी खबर जरूर है। 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर वो जीत दर्ज कर चुके हैं। आपको ये बता दें कि कमला ने भी यहाँ पर आपको बताएं कि अभी जो शुरुआती आंकड़े मिल रहे हैं 60 से ज्यादा ऐसी सीट्स हैं जहां पर बढ़त बनाई हुई है, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप 100 से ज्यादा पर आगे चल रहे हैं।